हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। ग्रेविटी क्लासेस आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं सीटेट 2022 दिसंबर का पेपर 1 का मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन। इसको देखने के बाद आपको सीटेट पेपर 1 में पूछे जाने वाले मैथ्स के क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं गारंटी देता हूं आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो बिना समय गवाए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? What will be remainder when the greatest number of 4 digit, the difference of the greatest number of 4 digit and the least number of 4 digit is divisible by 15। ठीक है, तो 4 डिजिट और 3 डिजिट। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं इसका कुछ आपको एक कॉलम बना के बता देता हूं। इस क्वेश्चन को और चेंज भी कर सकता है कि 4 अंकों की कुल संख्या को 3 अंकों की कुल संख्या से या 2 अंकों की कुल संख्या से। तो सबसे पहले तो हाउ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एनी डिजिट। 2 डिजिट की कुल संख्याएं कितनी होगी, 3 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो पहले तो हम ये देखें कि उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉलम मैं बना देता हूं जिसमें मैं एक साइड में रखता हूं डिजिट मतलब अंक, एक साइड में लीस्ट नंबर यानी सबसे छोटा या सबसे छोटी संख्या, फिर एक साइड में ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी, और लास्ट में मैं रखता हूं टोटल नंबर यानी कुल संख्या। यहां से आप देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, बस ये कॉलम एक बार आप समझ जाएंगे, चुटकी से निकाल लेंगे इजी वे में। जैसे डिजिट स्टार्ट होता है 1 से, एक अंक का सबसे छोटी संख्या कौन है? एक अंक की खुद 1 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। तो टोटल कितने हो गए 1 से 9 तक में? टोटल 9 हो गए। कुल संख्या एक अंकों की 9। अब आते हैं 2 अंकों की कुल संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1 and 0 यानी 10, और सबसे बड़ी 99। ये सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए। तो 99 हो गया सबसे बड़ी। अब टोटल कितना है? तो जैसे ही हम संख्या कोई नंबर लेते हैं, बोलते हैं, तो हमारे माइंड में आता है, जैसे मैं 99 बोलूं तो 99 कम्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 99, मतलब 1 से लेकर काउंटिंग में आ रहा है ना 99। तो उसमें 1 डिजिट भी तो इंक्लूड हो गया ना, एक अंक वाले संख्या भी इंक्लूड हो गए। तो हम क्या करेंगे कि इस 99 में से एक अंक वाला, तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 है ना। तो 99 माइनस 9 यानी 90, कुल कितनी संख्याएं हो गई? 90। ठीक है, ओके। अब आते हैं 3 अंकों की कुल संख्या। ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस समझ में आ जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999। अब ये 999 जैसे ही आपने बोला तो कम्स फ्रॉम 1, कहां से आए? 1 2 3 4 5 डॉट 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 999। ठीक है, तो इस 999 में 1 2 यानी 1 डिजिट के भी 10 11 12 99 2 डिजिट वाले भी इंक्लूड हो गए। तो दोनों मिला के कितने हो रहे थे? 99। तो 999 में से 99 को माइनस कर दीजिए तो कितने हो गए? 900। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो गई? 900। अब आगे कुछ नहीं करना है, आप यहां से पैटर्न को समझिए क्या हो रहा है। देखिए, अगर एक अंकों की कुल संख्या 9 है तो 2 अंकों की कुल संख्या अगर पूछी जा रही है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 3 अंकों की कुल संख्याएं पूछी जा रही है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कीजिए। यानी कि जितने अंकों का पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे मैंने पूछ दिया कि 10 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो 10 अंकों की कुल संख्या क्या करेंगे? 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
में से एक पहले वाला यानी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो कुल संख्या हो गया। तो सपोज दैट 4 अंकों की पूछी जा रही है ना, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम 9, इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 9000। तो ऐसे आप कुल संख्याएं निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर एंड द टोटल नंबर। यहां जो हमसे पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम 9, वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी 1000 के अंतर को, तो अंतर पहले निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं 9998, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए, अगर टेबल याद रहेगा तो नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, तो शेषफल क्या होगा, तो करते हैं 15 पचे 75, कितना आ गया, ये 4 और ये 1, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पे 15। देखिए 150 के नजदीक में 9 टाइम में लगेगा, क्योंकि 10 टाइम में 150 ज्यादा हो रहा है, तो 15 9 135, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 1, ये खत्म हो गया। अब ये वाला आ जाएगा, फिर से 149, फिर से 15 9 135, कितना बच रहा है 4, और ये कितना बच गया, 4 में से 3 गया 1, कितना बचा, रिमाइंडर पूछा है कि शेषफल क्या होगा अगर 15 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल क्या हुआ 14, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 11 इकाइयां 10 दहाइयां 12 सैकड़े माइनस 1000 बराबर है 11 यूनिट्स 10 टेंस 12 हंड्रेड्स माइनस 1000 इज इक्वल टू, ये कुछ भी नहीं, आपने पढ़ा होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब मील 10 मील पद्दुम 10 पद्दुम शंख 10 शंख और महाशंख। इंग्लिश में यूनिट्स टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ऐसे करके कंटिन्यूटी में जाते हैं, ठीक है। बट इंग्लिश में मिलियन बिलियन भी होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको 10 लाख 10 करोड़ ऐसे करके ही देता है। तो ये कुछ और नहीं बल्कि इकाइयां, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 4 3 2 9 में इकाई प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे कौन है 9, तो 9 को दिखाने के लिए 9 into 1 करते हैं ना 29, 2 प्लेस पे, तो 2 प्लेस पे कौन है 2 है, तो क्या करते हैं 2 into 10 दिखाते हैं ना, यानी 20 प्लेस पे सेकंड प्लेस पे है। तो इसी तरह से थर्ड प्लेस को दिखाने के लिए क्या करते हैं 3 into 100, तो 100 है 10 है 1 है, ठीक है। यही चीज वहां पे है, कुछ और नहीं। आपको कैसे करना है, इकाइया का मतलब 1, दहाइयां का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100, तो 100 प्लेस पे, बस उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 into 1 प्लस 10 into 10 plus 12 into 100 minus 1000 is equal to what? तो करते हैं 11 प्लस 100 प्लस 1200 माइनस 1000, ये हो गया 1311 माइनस 1000 311। कितने देर का क्वेश्चन था 311, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणनफल 201 गुना 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21171 प्राप्त हो, ठीक है। मतलब इसके गुणनफल में, ये खुद गुणनफल लिख रखा है बट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी गुणनफल ही आएगा। क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो जाए। What should be added in the multiplication of 201 into 105 to get 21171? तो करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे 201105 का, देखिए इतना तो आपको पता है कि ये 100 प्लस 5 है,
तो 201 को 100 से करेंगे तो 2 जीरो इस पर आ गया, और 201 को 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 0 5 गुना 10, कितना आ गया, 5 0 1 1 2, ये आ गया इसका गुना। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, देखिए किसमें क्या जोड़ा जाए कि अगला नंबर प्राप्त हो जाए। तो आप क्या करेंगे, उस नंबर में से जो प्राप्त होने वाला नंबर है, यानी यहां प्राप्त क्या करना है, टू फाइंड 21171, ये प्राप्त करना है ना, यही फाइंड आउट करना है। तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, 21 105 को माइनस कर दीजिए। क्या जोड़ा जाए उसमें कि ये प्राप्त हो जाए, तो माइनस कर देना है। तो क्या 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 6, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 66। ऑप्शन में था 66, बिल्कुल था, तो ऑप्शन में आ गया 66 आंसर। क्लियर है, गुना करना था, गुना करने में ही जो टाइम आपका लगता मैंने बता दिया 201। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीना ने सब्जी की दुकान से 3 केजी 650 ग्राम प्याज और 1 केजी 800 ग्राम टमाटर खरीदे, तो प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। ऑप्शन दे रखा है केजी और ग्राम में, केजी और ग्राम में, केजी और ग्राम में, केजी और ग्राम में। तो इसको करने से पहले हम लोग कुछ चेंजेस करना सीखते हैं। चेंजेस क्या करना सीखते हैं, देखिए एक चीज याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो मीटर, या जो भी रहेगा ग्राम। अब यहां चूंकि ग्राम में है केजी, वजन को मेजर कर रहे हैं, तो यहां मीटर की जगह पे हम ग्राम कर देते हैं। ठीक है, मीटर की जगह ग्राम कर देते हैं। लेंथ मेजर करना होता है तो मीटर कर देते हैं, वजन मेजर करना होता है तो ग्राम कर देते हैं, और वॉल्यूम मेजर करना होता है तो लीटर कर देते हैं। तो अभी हम वजन को देख रहे हैं तो ग्राम, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, चेंजेस करने के लिए क्या करते हैं, सभी की वैल्यू को हम 10 मान के चलते हैं। सभी की वैल्यू को आप 10 मानिए, 10। अब ध्यान रखिए एक चीज कि अगर बड़े से छोटा में कन्वर्जन करना होता है, बड़े से छोटा की तरफ जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, प्रत्येक स्थान वाले 10 से मल्टीप्लाई। जैसे आप पहले तो ये चीज लिख लीजिए, बड़े से छोटे की ओर जाने पर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और छोटे से बड़े की ओर आने पर डिवीजन का रोल होता है। कैसे करते हैं देख लेते हैं। जैसे मैंने पूछा 1 केजी में कितने ग्राम, देखिए एक, अब इसकी वैल्यू 10 तो है, बट हम जो पूछा जाएगा वो रखेंगे। 1 केजी में पूछा गया तो 1 केजी में कितने ग्राम, तो बड़े से छोटे की ओर, देखिए 1 केजी में ग्राम, बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, तो कितने प्लेस पर है ग्राम, इसके बाद 1 2 3, तो 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 हो गया ना, 1000 ग्राम हो गया। तो अगर पूछ दे 1 किलो में कितना मिलीग्राम, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 पे 6 0। ठीक है, अब ये हो गया 1000 ग्राम। इसी तरह से अगर आपको जाना है छोटे से बड़े की तरफ, जैसे जो आप जानते हैं, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं। ग्राम को पता है ना, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, लेकिन होता कैसे, देखिए 1000 ग्राम जा रहे हैं कैसे, देखिए इधर से आपको पूछा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम के नीचे रख देना है। केजी में पूछा है तो डिवाइड करेंगे कितना से, 10 गुना 10 गुना 10, 1000 से डिवाइड कर देंगे। गुना तो होगा, लेकिन उसके बाद डिवीजन का रोल, इधर डायरेक्ट गुना करके छोड़ देते हैं, इधर गुना करके जाएंगे, 10 10 10 का गुना तो होगा, लेकिन बाद में डिवाइड करेंगे, तो 10 10 10 का गुना कितना हो गया,
यहां आपको 1000 का पूछा गया, ये 10 इंटू 10, ये तो 1000 हो गया ना। इस वाले 1000 को 1000 ग्राम में पूछा गया था, इस गुना के 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 1 केजी। अब आपको पूछता 1 डेसीग्राम में कितने केजी, तो 1 डेसीग्राम को डिवाइड करेंगे किससे, 1 पर, 1 2 3 4, 1 पे 4 जीरो से, ये तो इतना हो गया केजी, ये केजी में कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से आप केजी और ग्राम को कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा वीडियो को फिर से रिवर्स में करके, अगर कुछ देखना होगा तो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला 3 केजी 650 ग्राम और 1 केजी 800 ग्राम, कितना अधिक है प्याज, यही पूछा है। तो आप सीधा सीधा क्या कीजिए, पूरे को ग्राम में ही पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 3 केजी बराबर 3000 और 650 ग्राम बराबर, ऐसे है ना, 3000 ग्राम हो गया ना, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 3 केजी में 3000 ग्राम, और प्लस में एक्स्ट्रा ग्राम कितना है 650, तो ये कितना हो गया 3650 ग्राम। अगला है 1 केजी यानी 1000 प्लस 800 यानी 1800, 1800 ग्राम हो गया। अब ये था प्याज और ये टमाटर, तो ज्यादा कौन दिख रहा है, प्याज दिख रहा है ना, तो कितना ज्यादा है, तो माइनस कर देते हैं, कर दीजिए माइनस, 0 5 16 में से 8 गया 8 और ये 2 में से 1 गया 1, 1850 ग्राम। लेकिन ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन सब ग्राम और केजी में मिक्स करके दिया है, तो 1850 ग्राम में कितना है, 1000 भी है सॉरी 1000 भी कितना हो गया, 1 केजी हो गया और 850 ग्राम हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी, 1 केजी 850 ग्राम। ठीक है, इजी रहते हैं, बस समझने की देर। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर 225 किलोमीटर दिखाता है, यदि दो शहरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर कितनी दूरी होगी। एक मैप है, मैप का मेजरमेंट जब करना होता है, मैप आप जब देखते हैं तो साइड में कहीं लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना किलोमीटर, आपको यहाँ पे आधा सेंटीमीटर दिया है। तो किसी भी चीज को जब निकालना होता है तो हम पहले बेस को फाइंड आउट करते हैं, बेस लेंथ वगैरह का क्या रखते हैं, 1 रखते हैं ना, तो यहाँ आधा सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसको हम 1 में कन्वर्ट करते हैं। देखिए आधा में अगर 225 किलोमीटर है तो पूरा में कितना होगा, आधा का डबल, यानी आधा का डबल। देखिए आधा को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 1 हो गया ना, है ना, आधा को अगर 2 से गुना कर देंगे तो 1 हो गया, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 450। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या कह सकते हैं कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 450 किलोमीटर दिखाती है, 1 सेंटीमीटर की दूरी 450 किलोमीटर दिखाती है, तो दो शहरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर दो शहर के बीच की दूरी है, तो मानचित्र पर कितनी दूरी होगी। तो अब क्या करना है, इस 1800 को इस 450 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमने बेस में कन्वर्ट कर लिया, 1 सेंटीमीटर की दूरी हमें मिल गई ना, तो कितना सेंटीमीटर में 1800 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 450, तो कितने सेंटीमीटर में 1800, तो देख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 बजे 45, ये 36 पंचे 180, ये कट जाएगा, 9 चौके 36, 4, तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन में आना, तो 4 सेंटीमीटर कैसे, देखिए 1 सेंटीमीटर में 450, तो 4 सेंटीमीटर में, तो 4 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 0, 4 पंचे 20, 4 चौके 16 और 2 1800 आ गया ना, यानी कितना 4 सेंटीमीटर की दूरी मैप पर 1800 किलोमीटर की दूरी दिखा रही होगी। क्लियर है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको आधा या 1/4, तो आप हमेशा कन्वर्ट, 1/4 बोला है ना, 1/4 हिस्सा, तो 4 से कन्वर्ट कर लीजिए, 4 से गुना कर देंगे 1 में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको भी 4 से गुना कर दीजिए। मतलब आप 1 पे जाने का कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं करेगा ये, आपको छुएगा तक नहीं, आप तुरंत निकाल देंगे। क्वेश्चन है 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न में से किसके सेकंड के बराबर होगी। मतलब क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 7.5 दिन में जितना मिनट होता है उतना ही वैल्यू कितने घंटे में सेकंड के बराबर होगी। देखते हैं 7.5 दिन में, पहले तो हमें मिनट निकालने की 7.5 दिन में कितने मिनट होंगे। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 7 दिन तो कंप्लीट हो गया, 8वें दिन का आधा, तो 7 दिन में, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो 7 दिन में कितने घंटे, 7 गुना 24, 7 चौके 28, 7 गुना 14 और 2 16, 168 घंटे। और जो हाफ डे अगले दिन का, हाफ डे का मतलब 12 घंटा, तो हाफ डे में 12 घंटा और ऐड हो जाएगा। ये हो गया कितने, 180 घंटे, 180 घंटे हो गए 7.5 दिन में। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट, ये तो 180 घंटा है, तो 180 गुना 60। अब गुना करना काफी आसान है, आप 0 भूल जाइए, 18 का टेबल अगर याद होगा तो 18 छक 108 होता है, 108, एक 0 इधर से एक 0 इधर से, इतना मिनट हो गया कितने दिन में, 7 दिन, 7.5 दिनों में इतने मिनट हो गए। ठीक है, तो 7.5 दिन में 10,800 मिनट हुए हैं। तो पूछा है कि कितने दिन में 10,000, कितने घंटे में 10,800 सेकंड होंगे। तो सबसे पहले कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि हमें मिनट वाले को बराबर जाना है। तो आपको पता है कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 10,800 मिनट को 3600 सेकंड से ही डिवाइड कर दीजिए। क्या हुआ, 00 से 00, 36 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, यानी 3 घंटे, 3 घंटे किसके बराबर हो गया, 3 घंटे के बराबर हो गया। 10,800 मिनट में, 10,800 मिनट या 3 घंटे में, देख लेते हैं 3 घंटे में कितने सेकंड होंगे, इतने ही सेकंड होंगे। कैसे होंगे, तो पहले घंटे में 3600 हुए, तो एक घंटे में 3600, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 0 0 चौथी 18, 3 3 9 और 1 10, हो गया ना। तो बस क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर वाले घन यानी क्यूब की संख्या क्या होगी जो एक घनाभाकार यानी क्यूबॉइड बक्से जिसकी बीमाई डायमेंशन 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर दे रखी है, उसमें कितने क्यूब वाले बक्से आ जाएंगे, ये चीज निकालना है हमें। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम यानी आयतन। देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, ये सभी 3D डायमेंशन है। 3D डायमेंशन मतलब जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। ये ऊंचाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई मान लेते हैं। तो इन तीनों का जब गुणा करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो वॉल्यूम निकाल के देता है। एक कमरा है ना, कमरे का ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में कितना गैप है, मैक्सिमम वस्तुएं कितनी आ सकती है, वो वॉल्यूम निकाल के देता है। तो वॉल्यूम हो जाता है यहाँ, चूंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूब, घन में, घन जो होता है ना वर्ग से बनता है, वर्गों को 6 सरफेस से जोड़ दीजिए, सभी वर्ग को 6 सरफेस, 6 वर्ग को लाइए, 6 क्यूब स्क्वायर को लाइए और एक कमरा बना दीजिए, तो वो हो जाएगा घन शेप का। तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑल साइड्स को हम मान लेते हैं a, तो a इंटू a, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बात बराबर वही हो गया। उसी तरह क्यूबॉइड के लिए होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, यानी घनाभ का
तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH, ठीक है। तो यही वॉल्यूम होता है। अब आपसे पूछा है कि बड़ा बक्सा, अच्छा बड़ा नंबर में 4 लोगों को, जैसे 16 को 4 में 4 लोगों को डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, 16 को 4 से डिवाइड करते हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड किया जाता है, तभी तो कितना आएगा वो बता देगा। तो हमें क्या करना है, क्यूबॉइड वाले वॉल्यूम को क्यूब वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और ये गुना नहीं करना है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये दे रखा है बीमा डायमेंशन इसका। आप गुना नहीं कीजिए, आप क्या कीजिए, क्यूबॉइड वाला ये है 7.2 इंटू 5.4 इंटू 1.8, इसको डिवाइड कर दीजिए। 30 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100। अभी मैंने पीछे बताया है कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो ये 0.3 मीटर हो जाएगा। तो इसी 0.3 मीटर से इसको हो गया ना, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, एक का क्यूब हो गया। काट दीजिए, ये 24 से कट जाएगा, ये 18 से कट जाएगा और ये 6 से कट जाएगा। गुना करना है, 24 छक 144 गुना 18, 18 चौके 72, 18 चौक 72 और 7 79, 7 18 और 7 25, कितना आ गया 2592 छोटे छोटे घन वाले बक्से यानी क्यूब वाले बक्से किस में आ जाएंगे, क्यूबॉइड वाले में। तो ये इसका आंसर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के अक्षर H तथा E में कितने समकोण हैं? हाउ मेनी राइट एंगल इन लेटर H एंड E? ये काफी आसान क्वेश्चन है। समकोण किसको कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। और 90 डिग्री एंगल कब बनाता है, जब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, एक बेस हो। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं बिल्कुल सीधा बनाकर, तो देखिए बिल्कुल सीधा बनाकर अगर मैं दिखाऊं तो ये स्केल के थ्रू मैंने एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची जो कि बेस बना, और इस पर मैं एक और चलिए मैं आपको डायरेक्शन वाला एक बना देता हूं। ये देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसमें कितने समकोण हो गए, इसमें हो गए, एक 90 डिग्री ये हो गया, दूसरा 90 डिग्री ये हो गया, तीसरा 90 डिग्री ये हो गया और चौथा 90 डिग्री ये हो गया। यानी 90 डिग्री के एंगल को समकोण बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। अब आप काउंट कीजिए, H है ना, H है, बिल्कुल आप सीधा मानिएगा। तो H में एक 90 डिग्री इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो 4 तो इसमें हो गए। और E वाले में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए, 4 इसमें और 4 इसमें। तो टोटल कितने राइट एंगल हो गए इसमें, 8 हो गए। 8 ऑप्शन में है, बिल्कुल 8 ऑप्शन में है। तो इन दोनों में 8 राइट एंगल समकोण हो गए। क्लियर है। इसी तरह कोई भी अल्फाबेट में पूछेगा ना, पूछेगा A में, तो A में कितने हो जाएंगे, देखिए तो A में कितने हो जाएंगे, A में एक भी दिख रहा है क्या, तो कहेंगे ये क्यों नहीं है, तो ये इसीलिए नहीं है कि ये बिल्कुल टेढ़ा है, स्लैंट हाइट है। अब इस पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री नहीं बना रहा है। ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता तब ये 90 डिग्री बनाता। तो क्या हम इसको ऐसे बनाते, ए ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, तो ए में एक भी नहीं है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे कि कितने कितने राइट एंगल या जो भी पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगुनी है, तो आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। वर्ग हो गया स्क्वायर, आयत हो गया रेक्टेंगल, भुजा हो गया साइड, ट्वाइस है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में अंतर बताने हैं दोनों के।
सबसे पहले देखते हैं परिमाप वर्ग का क्या होता है। वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब समझते हैं। अगर परिमाप का मतलब समझते हैं, परि का मतलब होता है बाहरी और माप का मतलब मेजरमेंट। बाहर का जो साइड का जो मेजरमेंट होता है वो परिमाप कहलाता है। जैसे सर्कल में पढ़ते हैं ना, सर्कल में सर्कम भी पेरीमीटर ही है उसका, लेकिन नाम उसका सरकमफ्रेंस दे दिया गया। तो किसी भी क्षेत्र का बाहरी भुजा जो होता है, जो घेरा होता है, वही परिमाप कहलाता है। तो वर्ग में आपको पता होगा कि वर्ग में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो वर्ग में साइड कितने होते हैं? अगर एक साइड का मेजरमेंट ए है तो साइड कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? 4 इंटू ए यानी कि 4a यानी कि 4a। अगर नहीं याद है तो चारों को जोड़ दीजिए। अगर भुजाएं दी हुई है तो चारों को जोड़ दीजिए। फॉर्मूला ना भी याद रहेगा तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। उसी तरह आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब आयत में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब विपरीत भुजाएं जो होती है ना वो बराबर होती है। यानी कि अगर ये L है, लेंथ है, और ये B है, तो ये भी लेंथ हो गया और ये भी B हो गया। B मतलब ब्रेड चौड़ाई। तो देखिए 2 L हो गए तो दोनों L को जोड़ दीजिए, और 2 B हो गए तो दोनों B को जोड़ दीजिए। तो यही परिमाप बना दिया। अब इसको लिखते कैसे हैं? तो 2 L हो गया तो 2L, और 2 B हो गया तो 2B। तो 2 को कॉमन ले आइए और L प्लस B लिख दीजिए। तो 2 इंटू L प्लस B हो गया आयत का परिमाप। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a एंड 2 इंटू L प्लस B। अब दे रखा है एक वर्ग का परिमाप। अब इसका परिमाप आपको दे रखा है। अब यहां से निकाल देते हैं। देखिए ये आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना? 120 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू a इज इक्वल टू 120। यहां से कट जाएगा 30, यानी वर्ग की भुजा निकल के आ गई 30 सेंटीमीटर की। यानी वर्ग का भुजा कितना था? 30 सेंटीमीटर। अब वर्ग का भुजा पता चल गया तो बोला किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी थी। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी यानी 60 सेंटीमीटर का आयत का लंबाई हो गया। तो बोला कि जब इसकी भुजा 2 गुनी है लंबाई में तो आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है? आयत का परिमाप हो जाता है 2 इंटू L प्लस B। L की वैल्यू आपको मिल गई ना, तो यहां कर दीजिए। परिमाप दे रखा है 156, 2 इंटू L की वैल्यू 60 है प्लस B, तो कितना हो गया? 156 बराबर 120 प्लस 2B। यहां पे मैं कर देता हूं, तो ये कितना हो गया? 156 माइनस 120 बराबर 2B। तो 2B बराबर, इधर घट के मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया 36, ये कट जाएगा 18, यानी B की वैल्यू कितनी हो गई? 18। यानी चौड़ाई कितनी हो गई? चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 18 सेंटीमीटर हो गई, आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर हो गई, और वर्ग का भुजा 30 सेंटीमीटर है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा था 30, तो 30 का स्क्वायर 900। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू B यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना था? 60 गुना चौड़ाई कितना? 18 चक टोटल 100 यानी 1080। ये क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल जाता है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों का अंतर निकाल दीजिए।
तो 1080 माइनस 900 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर दोनों के क्षेत्रफल में है। ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मूला याद है? नहीं भी याद है, मैंने समझाया है, एक बार देखिएगा, बिल्कुल क्लियर। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ये मैंने सीटेट दिसंबर 2022 में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया है। 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करा दूंगा। और 3 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, ठीक है? वो तीनों क्वेश्चन भी देख लेंगे। 3 क्वेश्चन और रह गया, वो भी मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। तो इस तरह से मैं आपको सीटेट दिसंबर 2022 का करा रहा हूं। मैं 2023 का जनवरी में जो हुआ है उसको भी मैं करवाऊंगा सॉल्व। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग पता नहीं शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, लेकिन शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।